अतर काज़मी साहब, कल आपने भी DGISPR की यकीनन तकरीर सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासी जमातों से जो ताल्लुकात होते हैं फ़ौज के, वो पेशा वराना होते हैं। ना हम किसी के मुखालिफ हैं, ना हम किसी के साथ हैं। पेशा वराना ताल्लुकात रहे और हमारे हैं। तो क्या अब जो तहरीक इंसाफ आज भी इस बात पर इसरार कर रही है कि हमने तो बात उन्हीं से करनी है जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, लेकिन वो लोग कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सियासत में हमारी कोई मदाखलत नहीं है, तो क्या फिर मामलात सियासी जमातों के दरमियान ही हल होंगे, जो फिलहाल नज़र तो नहीं आ रहा? देखिए, जिस वक्त इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत भी थी, तो इस वक्त जो लोग हुक्मरान हैं वो भी यही कहते थे कि इमरान खान साहब से तो हमने बात नहीं करनी, हम बात करेंगे इसको लाने वालों से। और इमरान खान साहब को वो सिलेक्टेड कहते थे और 3.5 साल उनका यही रवैया रहा। इशू ये है, पर उस दौर में इमरान खान साहब की जो सियासी हुकूमत थी उसका एक सियासी क्लाउड था, सियासी कुशन था, वो अवाम में कुछ हद तक मकबूल थी। ऑल दो कि आहिस्ता आहिस्ता उनके भी बहुत सारे मसाइल थे, वो सीटें वगैरह भी हार रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा जो बहस है वो सियासी मैदान से आउट नहीं होती थी। और ख्वाहिश होती थी उस वक्त की ऑपोजिशन की कि बहस को इदारों की तरफ लेके जाएं, दूसरी तरफ लेके जाएं, लेकिन एक सियासी माहौल ऐसा था, इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी, उनकी जमात, उनके साथ अवामी सपोर्ट, तो वो बहस रहती थी सियासी मैदान में। इस वक्त इशू ये है कि ऑल्दो के जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मिलकर हुकूमत है, दोनों बड़ी जमातों की, पर अवाम के अंदर कोई इनके हवाले से तकल्फन भी इनके ऊपर कोई तंज नहीं करता। अगर कोई जुलूस निकलता है, कोई रैली निकलती है, ग्वादर से मालाकंड तक शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई नारा भी नहीं लगाता। हर कोई कहता है कि ये जो खुदा न खास्ता खटपुतली हुकूमत है। तो वो जो एक सियासी हुकूमत अपना एक इमेज क्रिएट करती है, एक सियासी ऑरा क्रिएट करती है, वो इस दौर में हमें कहीं पे नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक और फर्क है ना कि इमरान खान को लाने वाले जो थे वही इमरान खान को निकालने का सबब भी बने। ये बात सबके सामने है, ये बात खुद इमरान खान भी कहते हैं कि किनको कौन रजीम चेंज किसने की और कौन लेके आया, सारा कुछ सबको पता है। बात यह है कि उन लोगों ने तो मौजूदा हुकूमत से बात कर ली। इस वक्त जो लीडरशिप है, इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, बात यह है कि शख्सियात बदलती है ना, इदारे तो वही रहते हैं। मसला शख्सियात का है कि इस वक्त इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर आज ये लोग हुकूमत में आए बैठे हैं तो जाहिर है ये लोग, इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा इनको लेकर आए, तो बात यह कि आज लाने वाले इनसे बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, इशू ये है ना शाजिया कि ये इमरान खान की ख्वाहिश या हुकूमत की ख्वाहिश मसला नहीं है, मसला इस मुल्क का है। क्या इस मुल्क के अंदर 2 सालों के अंदर जो प्रॉमिस किए गए थे पीडीएम की जानिब से कि हम हालात को तब्दील कर देंगे, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, आपने अभी अपने उसमें इंट्रो में भी बताया कि उसको कहा गया कि दीगर ममालिक से ताल्लुकात खराब हो गए, सऊदी अरब इन्वेस्ट कर देगा, वहां से आ जाएगा, मियाँ साहब आएंगे तो सारी दुनिया जनाब मियाँ साहब के आके मिलेगी उनको और उनको पैसे देगी, डॉलर आएंगे पाकिस्तान में। वैसा नहीं हुआ। इशू इमरान खान साहब की जात का नहीं था, इशू उस वक्त भी कुछ था। तो जिस तरह हमारा पूरा रियासती निज़ाम है उसमें जो कमियां हैं, कुछ चीजें हैं, उसका इशू था। और इस वक्त इशू ये है कि एक ऐसी हुकूमत है जिसके पीछे अवामी सपोर्ट नहीं है। जब आपके पास अवामी सपोर्ट ना हो तो आप इररेलेवेंट हो जाते हैं। जब आप इररेलेवेंट होते हैं तो बहस में आप कहीं पे भी नजर नहीं आते, आप वो एक हरीफ भी नहीं रहते, आपके बारे में कोई बात भी नहीं करता। और वही चीज इस वक्त हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इनको इतना ये रेलेवेंट हो चुके हैं कि किसी भी बहस में, चाहे टीवी का प्रोग्राम हो, चाहे कोई और जगह हो, वहां पे हर जगह पे या इमरान खान डिस्कस होता है या कोई और डिस्कस होता है। तो ये इशू है, पर ये बड़ी बदकिस्मती है। सियासतदानों को सोचने की जरूरत है। हल जो निकलना है वो सियासी बातचीत के जरिए निकलेगा। वो आपको लगता है कि महमूद खान अचकज़ई साहब इतने बाख्तियार हैं या खान साहब ने उनको इतना इख्तियार दिया है कि इस बातचीत को संभाल सकें, और जो मैंडेट आप समझते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से बातचीत होगी वो इमरान खान के लिए काबिल कबूल होगी? क्या इतने बाइख्तियार होंगे अचकज़ई साहब? देखिए, कुछ चीजों में वो बेहतरी ला सकते हैं। ओवरऑल जो सियासी माहौल है, जिस तरह की कशीदगी है, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमने पिछले दिनों ही सुना कि राना सनाउल्लाह साहब ने इस चीज का एतराफ किया कि अचकज़ई साहब के साथ उनके राब्ते हो चुके हैं और अचकज़ई साहब भी मियाँ साहब को एंगेज करना चाहते हैं। तो उस हद तक तो वो ठीक है, लेकिन क्या मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ और नून लीग बैठेगी और कोई मसले का हल हो जाएगा? वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मसले का हल देखें, जब आप किसी ऐसी रियासत में रह रहे हो
किसी ऐसी लैंड पे रह रहे हो जहां पे आइन और कानून ना हो, वहां पे आपको बहुत सारे मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। पर शाजिया, मेरे और आपके बुजुर्गों ने हमें 50 बरस कबल एक आइन दे दिया था। उसके होते हुए अगर मुज़ाकरात ना भी हो तो सिर्फ हम इतना मेक श्योर कर लें कि उस आइन के ऊपर अमल दरामद करें, तो वो आपको बार बार हल निकाल के देता है। 8 फरवरी को उसने आपको हल निकाल के दिया, 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने का हल उसने हल आपको दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से हल आपके पास आया। लेकिन जब हम हल को मानने के लिए तैयार नहीं है, वहां पे आके इशू बनता है। मौलाना साहब बड़े उनकी सोच भी बदलती हुई नजर आ रही है, तेवर भी मौलाना साहब के बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जरदारी साहब मिले, फिर शहबाज शरीफ साहब मिले, फिर 4 रोज पहले मौलाना ने कहा कि यही हुकूमत है, इसी ने चलना है, इसी से बातचीत होगी। उन्होंने पॉजिटिव बड़ा जेस्चर भी दिया। तो मौलाना साहब का तेवर बदलना, ये आपको लगता है कोई बहुत बड़ा कोई गिव एंड टेक होगा? मौलाना को मनाना कोई इतना आसान नहीं है। देखिए, मौलाना एंड ऑफ द डे उन्होंने अपने सियासी जो इंटरेस्ट है उसको लुक आफ्टर करना है। हर सियासी जमात जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने सियासी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करें। तो मौलाना ने, जो लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ मिलेंगे और एक अवामी तहरीक चलेगी, स्ट्रीट के ऊपर एजिटेशन होगी, शाजिया वो मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। मौलाना कभी भी आपको तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट एजिटेशन में नजर नहीं आएंगे। मौलाना जो है वो इस सिस्टम के अंदर रह के काम करने वाले हैं। वो इस सिस्टम के बगैर ऐसे ही हैं जैसे पानी के बगैर मछली। इस वक्त अगर आप देखें किसी भी जमहूरी मुल्क में एक मौलाना जैसा बंदा हो जिसके पास इतनी सीटें हो, तो क्या मुल्क का सदर उसको मिलने जाएगा? क्या मुल्क का वजीर आजम उसको मिलने जाएगा? तो मौलाना ने तो अपने वेट से बहुत ज्यादा हमेशा यहाँ पे क्लाउड इंजॉय किया है और वो इसी सिस्टम की मरहून मिन्नत है। तो जो ये समझते हैं कि मौलाना सिस्टम से खुदा न खास्ता बाहर निकलना चाहते हैं, हुकूमत को तोड़ना चाहते हैं, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। अब फौजी ट्रायल इमरान खान का हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन अब जब तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात करें तो वो भी शकूक व शुबात की बात करते हैं। और कल जब DGISPR से सवाल हुआ कि क्या इमरान खान के फौजी ट्रायल के हवाले से, तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वाज़ेह अल्फाजों में ये बात कर दी थी कि फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स किसी फ़र्द को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे और वो शख्स फौजी एक्ट के ताबे हो, आर्मी एक्ट के ताबे हो और इसके सबूत भी हो, शवाहिद भी हो, तो फिर तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो आपको लगता है ये सारे ताने बाने, 9 मई, जनरल फैज़, इमरान खान, राब्ते, ये सारे उधर ही जाते हैं? देखिए, हुकूमत की तो बड़ी ये ख्वाहिश है, इसलिए कि हुकूमत को पता है कि इस वक्त वो सियासी तौर पे इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। 1 बरस से ज्यादा का टाइम हो गया गालिबन इमरान खान साहब जेल में है। टीवी चैनल्स के ऊपर उनका नाम लिखा नहीं जा सकता, तस्वीर तो दूर की बात है। लेकिन उस 1 बरस के दौरान आप देख लें, पहले दिन जिस दिन वो गिरफ्तार हुए थे उस रात का मीडिया उठा लें और आज 1 साल के बाद आज रात का सारा प्रोग्राम्स देख लें, आज भी डिस्कस इमरान खान ही हो रहा है। तो ये एक बड़ा इशू है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत की इस वक्त एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि जिसको आप आंखें बंद करके इग्नोर नहीं कर सकते। जो कुछ भी होगा वो इमरान खान के थ्रू होगा इस वक्त, इसलिए कि सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अब क्या उनके ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा? मेरे ख्याल में हुकूमत की तो ख्वाहिश हो सकती है कि किसी तरीके से हमारा सियासी मुखालिफ है, इसको किसी तरीके से फारिग किया जाए। लेकिन मौजूदा हालात में जहां पे अमेरिकी कांग्रेस के 450 बंदे आपके एक करारदाद लाते हैं, वो करारदाद हमारे सामने है। कौम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप कहता है कि जनाब इमरान खान साहब को गैर जरूरी हिरासत में रखा हुआ है। ऑक्सफोर्ड के चांसलर के हवाले से उनके पूरी दुनिया में कवरेज हो रही है। क्या ये हुकूमत इतना बोझ बर्दाश्त कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत फिलहाल इतनी मजबूत है कि ये इमरान खान साहब का मुकदमा उस तरफ भेज दे। बाकी ये पाकिस्तान है, ये मेरे को पास न्यूज नहीं है, असेसमेंट है मेरी कि मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत भेज सकेगी इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में। बाकी कुछ भी हो सकता है।